नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं ईमानदारी से आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने भगवान कृष्ण से प्रेरित भगवद गीता के सार पर इस वीडियो को देखने का फैसला किया है। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक देखने और इसकी शिक्षाओं को शांत मन से सुनने के बाद आप अपने विचारों और जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। मेरा अपना अनुभव मुझे बताता है कि यदि आप इस अमूल्य ज्ञान से लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको प्रतिदिन सुबह और सोने से पहले गीता का सार सुनना चाहिए और इसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। जिस प्रकार खुशियां बांटने से फैलती है, चाहे वो खुशी खोजने, सफलता प्राप्त करने, प्रबंधन सीखने, अपने जीवन को बेहतर बनाने या भगवान की संगति की तलाश करने के बारे में हो, भगवद गीता से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। हमें शुरू करने दें। मैं आपको सब कुछ सबसे सटीक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना वजह के नहीं होता है। एक बार प्राचीन समय में एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। जब उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया तो वो बिल्कुल स्वस्थ था। हालांकि एक घटना के कारण बच्चे की एक उंगली कट गई। वो बहुत परेशान थी और अक्सर भगवान से प्रार्थना करती थी। सोचती थी कि भगवान को उससे क्या दुश्मनी थी जिसने उसके बच्चे के साथ ऐसा दुर्भाग्य किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक ऋषि एक शक्तिशाली राक्षस के वेश में उस गांव में आए। यह राक्षस अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई बच्चों की जान ले लेता था और इस बच्चे पर भी उसकी नजर पड़ गई। लेकिन जैसे ही वो बच्चे की बलि देने वाला था, उसे अपने गुरु की शर्त याद आई। जिस भी बच्चे की वो बलि देगा, वो पूरी तरह अक्षुण्ण होना चाहिए। इस हालत से मजबूर होकर उसने बच्चे को वापस घर भेज दिया। जब मां ने अपने बच्चे को सही सलामत देखा तो उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, किसी कारण से होता है। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि आप कर्म किए बिना और कर्म का फल भोगे बिना नहीं रह सकते। बिना कोई कार्य किए मानव शरीर का एक सेकंड भी अस्तित्व में रहना असंभव है। इस ब्रह्मांड के एक कण का भी बिना क्रिया के एक क्षण भी अस्तित्व में रहना असंभव है। कर्म हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग सक्रिय रहता है। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं और हमारे शरीर का हर हिस्सा लाखों सूक्ष्म क्रियाएं करने में व्यस्त रहता है। हम कभी भी कार्रवाई से बच नहीं सकते। भगवान ये भी कहते हैं कि हमें किसी भी कर्म से बंधना नहीं चाहिए। हम जो भी करें, हमें ये विश्वास करते हुए करना चाहिए कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि उच्च शक्ति ईश्वर जो मेरे माध्यम से काम कर रही है। जब हमारी सोच इस स्तर पर पहुंच जाएगी तो हमें कभी दुख या घमंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरों की गुलामी में रहकर खुश रहने की बजाय अपने दुखों का खुलकर सामना करना चाहिए। चाहे आप जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, यदि आप स्वतंत्र हैं तो आप वास्तव में इंसान हैं। भगवद गीता में दास्ता को मृत्यु से भी बदतर बताया गया है। एक व्यक्ति कई चीजों का गुलाम होता है, अपने मन से, अपने विचारों से। किसी को किसी का गुलाम नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के दुख का मूल कारण मोह है। मोह से अज्ञानता आती है और जीवन में समस्याएं शुरू हो जाती है। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वह अपने बेटे को गलत काम करने से नहीं रोक पाते थे। पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र को सही और गलत का ध्यान नहीं रहा और अंततः सब कुछ नष्ट हो गया। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह का नाश करती है। ये मोह को नष्ट कर देती है, क्योंकि मोह अज्ञान है। सिकंदर महान पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। एक दिन एक भटकते हुए ऋषि ने सिकंदर से कहा कि वो पूरी दुनिया जीत लेगा। लेकिन फिर क्या, क्योंकि इससे परे कोई अन्य दुनिया नहीं है। ऋषि जोर से हंसे। ऋषि की बातें सुनकर सिकंदर निराश हो गया। उसने कहा, हंसो मत ऋषि, ये सच तो है, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। सिकंदर ने अभी तक दुनिया पर विजय प्राप्त नहीं की थी,
लेकिन इसके बारे में सोचकर वो निराश हो गया, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद उसकी कोई अन्य इच्छा नहीं रह जाती थी। ऋषि ने उत्तर दिया, भले ही आप पूरी दुनिया जीत लें, फिर भी आपको निराशा मिलेगी, क्योंकि आप दुनिया को जीतने की इच्छा से बंधे हैं, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं हमेशा खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे कोई लगाव नहीं है। मोह जीवन में कष्ट लाता है, चाहे वो मोह परिवार से हो, सफलता से हो, आराम से हो या सम्मान से हो। जहां मोह है वहां दुख आना तय है। जब आसक्ति सफल होती है तब भी दुख लाती है, और जब असफल होती है तब भी दुख लाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मोह का त्याग कर देता है तो उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। आसक्ति से मुक्त व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए हमें मोह का त्याग कर देना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। यदि हम अधिक की इच्छा रखते हैं तो कष्ट निश्चित है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो अच्छा है, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। अतीत पर पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। अब क्या हो रहा है ये मायने रखता है। तुम्हारे पास क्या है, क्या खोया है जिसके लिए रो रहे हो? जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल वो तुम्हारा होगा। ये मोह ही तुम्हारे दुखों का कारण है। एक बार एक आदमी समुद्र तट पर टहल रहा था। तभी उसकी नजर एक चांदी की छड़ी पर पड़ी जो किनारे पर बहकर आ गई थी। वो खुश हुआ और उसने तुरंत उसे उठा लिया। जैसे जैसे सूरज गर्म होता गया, उसे समुद्र में डुबकी लगाने का मन हुआ। उसने सोचा कि अगर वो तैरते समय छड़ी को किनारे पर छोड़ देगा तो कोई उसे ले जाएगा। इसलिए उसने उसे अपने साथ पानी में ले जाने का फैसला किया। तभी एक बड़ी लहर आई और छड़ी को बहा ले गई। वो विलाप करने लगा और किनारे पर बैठकर रोने लगा। पास से गुजर रहे एक ऋषि ने उसे रोते हुए देखा और पूछा कि वो परेशान क्यों है। उस आदमी ने उत्तर दिया, स्वामी, जब मैं तैर रहा था तो मेरी चांदी की छड़ी समुद्र में बह गई। ऋषि ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम छड़ी लेकर क्यों तैर रहे थे? यदि तुम उसे किनारे पर छोड़ देते तो वो वहीं रह जाती। उस आदमी ने उत्तर दिया, मैं क्या कर सकता था? अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो कोई इसे ले सकता है। ऋषि हंसे और बोले, अगर ये शुरू से ही तुम्हारा नहीं था तो तुम परेशान क्यों हो? कभी कभी खुशी अप्रत्याशित रूप से आती है और कभी कभी ये कड़ी मेहनत और प्रयास से आती है। जो खुशी अप्रत्याशित रूप से आती है वो परमात्मा का एक उपहार है और हम अक्सर इसकी सराहना करने के लिए समय नहीं निकालते हैं। मनुष्य उन सुखों को गिनने में व्यस्त है जो उनके पास नहीं है। एक भव्य घर, एक शानदार कार, स्थिति, शक्ति आदि, और भूल जाते हैं कि एक दिन वे सब कुछ पीछे छोड़ देंगे और अगली यात्रा पर निकल पड़ेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, अतीत पर पछतावा मत करो, भविष्य के बारे में चिंता मत करो। अब क्या हो रहा है ये मायने रखता है। तुमने क्या खोया है जिसके लिए तुम रो रहे हो? तुम अपने साथ क्या लाए हो जो खो दिया? तुम कुछ भी नहीं लाए। जो मिला वो यहीं से लिया और जो दिया वो यही दिया। तुम इसी सोच में डूबे हो कि जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था। ये तुम्हारा ही मोह है जो तुम्हारे दुखों का कारण है। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाली और सब कुछ सामान्य हो रहा था। एक दिन वो समय आया जो कोई भी पांडव नहीं चाहता था। भगवान कृष्ण द्वारका लौट रहे थे। सभी पांडव दुखी थे क्योंकि कृष्ण उन्हें अपने ही शरीर का एक हिस्सा लगते थे और अलग होने के विचार से वे कांपने लगे। लेकिन कृष्ण को जाना पड़ा। कोई भी उसे जाने नहीं देना चाहता था। कृष्ण अपने सभी प्रियजनों से एक एक करके मिल रहे थे और विदाई के समय उन्हें उपहार दे रहे थे। अंततः उनकी मुलाकात पांडवों की माता कुंती से हुई। कृष्ण ने उनसे कहा, चाची, आपने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज कृपया कुछ मांग ले, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। कुंती की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने उत्तर दिया, हे कृष्ण, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे कष्ट दीजिए, मैं बहुत कष्ट चाहती हूं।
कृष्ण ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम दुख क्यों चाहते हो? कुंती ने जवाब दिया, जीवन में जब दुख आता है तो आपकी याद आती ही रहती है। सुख में आपकी याद कभी कभार ही आती है। अगर मैं आपको याद करूंगी तो आपकी पूजा और प्रार्थना कर सकती हूं। इस प्रकार मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी मेरा भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। दोस्तों, भगवान का नाम सभी बाधाओं को दूर कर सकता है। कहा जाता है कि जैसी संगत वैसा भोजन, और जैसा भोजन वैसी जिंदगी। आप सबसे अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी संगति खराब है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। इसके विपरीत, यदि आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं, लेकिन अच्छी संगति में हैं और उनकी बात सुनते हैं, तो आप निश्चित रूप से समृद्ध होंगे। कहते हैं अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। अभिमन्यु का उदाहरण इसे दर्शाता है। अभिमन्यु बहुत ही वीर और साहसी योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु की परिस्थितियां सभी जानते हैं। संकट के समय ये अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं। आपको अपने ज्ञान में पारंगत होना चाहिए और कम से कम एक विषय में विशेषज्ञता हासिल करना जरूरी है। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया था। शल्य और युयुत्सु जैसे कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने निर्णायक क्षणों में पाला बदल लिया। इसलिए यह अक्सर कहा जाता है कि कभी-कभी दोस्त दुश्मन के रूप में सामने आते हैं और हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए कि हम किस पर भरोसा करते हैं। जीवन में केवल उदार, दयालु और दयालु होना ही पर्याप्त नहीं है। करण की जिंदगी में जिस तरह से उतार चढ़ाव आए, उससे पता चलता है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल है। इसलिए समय के साथ सामंजस्य बिठाना जरूरी है, लेकिन ये बदलाव सभी के लिए उचित और लाभकारी होना चाहिए। करण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य हासिल किए, फिर भी उन्हें महान नहीं माना गया, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान का इस्तेमाल समाज की सेवा करने के बजाय उससे बदला लेने के लिए किया था। जिस समाज ने करण को अस्वीकार कर दिया, उसे उससे लाभ हो सकता था, लेकिन समाज ने उसे महत्व नहीं दिया क्योंकि वह प्रतिशोध की भावना रखता था। करण और समाज दोनों को अपने अपने किए की सजा मिली और ये सिलसिला आज भी जारी है। यदि करण ने यह समझा होता कि समाज हमारे द्वारा बनाए गए व्यक्तियों से बना है, तो उसने समाज का तिरस्कार करने के बजाय उसे बदलने का प्रयास किया होता। ईमानदार और बिना शर्त दोस्त आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान कृष्ण थे, जबकि कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। दोनों ने अपने अपने पक्ष को अटूट समर्थन दिया। यदि कर्ण को धोखे से नहीं मारा गया होता तो निस्संदेह कौरवों की जीत होती। पांडव हमेशा कृष्ण की बातों को ध्यान से सुनते थे और उन पर अमल करते थे, जबकि दुर्योधन कर्ण को केवल एक योद्धा के रूप में देखता था और पांडवों के खिलाफ उसका शोषण करता था। यदि दुर्योधन ने कर्ण की बात मान ली होती और घटोत्कच को मारने के लिए उस पर दबाव नहीं डाला होता, तो कर्ण के इंद्र द्वारा दिए गए अजय हथियार से अर्जुन की मृत्यु हो गई होती। धृतराष्ट्र अत्यधिक भावुक थे और अपने पुत्रों के प्रति आसक्त थे। यही कारण था कि उनमें से कोई भी उनके नियंत्रण में नहीं था। वो अपने पुत्रों के प्रति मोह में अंधा था। महाभारत के कई पात्रों की तरह जो अत्यधिक भावुकता के कारण मूर्ख थे। अत्यधिक भावना व्यक्ति को कमजोर कर सकती है, सही और गलत के बीच की रेखा को धुंधला कर सकती है। धृतराष्ट्र के साथ भी यही हुआ था, जो अपने पुत्रों के मोह के कारण सही और गलत का ध्यान खो बैठे थे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी शिक्षा और कौशल ही मायने रखते हैं। उन्हें हासिल करने के लिए एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं, तो कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती। व्यक्ति का जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का एक धागा मात्र है। ये जीवन बहुत छोटा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि दिन कैसे बीत जाते हैं। इसलिए आपको प्रत्येक दिन का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए और ऐसे कार्यों में संलग्न होना चाहिए जो आपको अगले जीवन के लिए तैयार करें। ऐसे कार्य करें जो आपके जीवन को सुशोभित करें।
कभी भी अपने पद, धन या ज्ञान को लेकर अहंकार न करें। धनवान, ज्ञानी और शक्तिशाली पांडवों को वनवास का सामना करना पड़ा, और यहां तक कि सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ जंगलों में भटकती रही। वक्त अजीब चालें खेलता है। जिस स्त्री का जीवन भीष्म ने बर्बाद कर दिया था, उसने उनसे बदला लेने के लिए शिखंडी के रूप में जन्म लिया। महाभारत ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत करता है जो हमें यह समझने के लिए प्रेरित करते हैं कि अहंकार पतन का कारण बन सकता है। अत्यधिक लालच व्यक्ति के जीवन को नर्क बना सकता है। जो चीज आपकी नहीं है उसे लेने की कोशिश न करें, क्योंकि आखिरकार आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हमेशा शांत रहो, यह आपको जीवन में मजबूत बनाएगा, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, गर्म करने पर नहीं। उन लोगों का सम्मान करें जो आपका सम्मान करते हैं। हैसियत के आधार पर झुकना कायरता की निशानी है। हे अर्जुन, जो कभी प्रसन्न नहीं होता, कभी द्वेष नहीं रखता, कभी शोक नहीं करता, न इच्छा करता है, और जो सभी कर्मों का त्याग कर देता है, वो मुझे प्रिय है। मुझे प्राप्त करने के 3 तरीके हैं: ध्यान, ध्यान योग, ज्ञान, ज्ञान योग, और क्रिया, कर्म योग के माध्यम से, जिसमें कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करें और निडर होकर वर्तमान में जिए। अगर आपको किसी पर भरोसा करना है तो सिर्फ उनकी बातें न सुने, बल्कि उनके कार्यों पर भी ध्यान दें। गुस्से में रुकने और गलती पर झुकने से जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे जानता है उसे इस संसार में और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो कोई भी भगवद गीता पढ़ता है और उस पर अमल करता है, उसके सभी पापों का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। जो नियति में है वो तुम्हें मिलेगा, और जो नियति में नहीं है वो कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। जिस प्रकार हवा का एक झोंका नाव को रास्ते से भटका सकता है, उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका सकती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय उनकी खूबियों से सीखता है। हथियार केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को घायल कर सकते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं देखता और अपने शरीर को अपनी पहचान नहीं मानता, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। खुश रहने के लिए अपनी परिस्थितियों के आधार पर निर्णय ले, न कि अपने आसपास की दुनिया के आधार पर। जो लोग दुनिया के आधार पर निर्णय लेते हैं, वे अक्सर दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच गए हैं, वे निस्वार्थ कर्म के मार्ग पर चलते हैं, जबकि ईश्वर के साथ जुड़े लोग स्थिरता और शांति के मार्ग पर चलते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, वो एक दिन मर जाएगा, जबकि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, वो हमेशा याद किया जाएगा। जो लोग दूसरों को नियंत्रित कर सकते हैं, वे शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन जो स्वयं को नियंत्रित कर सकते हैं, वे और भी अधिक शक्तिशाली हैं। आप जो पाना चाहते हैं, वो केवल मांगने से नहीं मिलेगा, आपको इसके योग्य बनना होगा। हमेशा याद रखें कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए आती है। गीता में कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को परिणामों की चिंता किए बिना अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। व्यक्ति के कर्म ही उसके परिणाम निर्धारित करते हैं, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हमारा मन ही हमारे दुखों की जड़ है। इस संदर्भ में कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है, वो अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त होता है और आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। क्रोध के कारण व्यक्ति नियंत्रण खो देता है और गलत कार्यों को अंजाम दे सकता है, कभी कभी खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। गीता में कृष्ण ने सलाह दी है कि क्रोध को अपने ऊपर हावी न होने दे। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो शांत रहने की कोशिश करें।
यदि आप सफल होना चाहते हैं तो ये याद रखें, आपके पैर फिसल सकते हैं, लेकिन आपकी जीभ कभी नहीं फिसलनी चाहिए। अपने परिवार को मालिक बनकर नहीं, बल्कि माली बनकर संभालें, क्योंकि एक सच्चा देखभाल करता सबकी देखभाल करता है, लेकिन किसी पर मालिकाना हक नहीं जताता। कृष्ण कहते हैं कि आलसी लोग कभी सफल नहीं हो सकते। जो लोग आराम करना पसंद करते हैं, उन्हें कड़ी मेहनत करना मुश्किल लगता है। ऐसा व्यक्ति सफल कैसे हो सकता है? इसलिए अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आलस्य को तुरंत त्याग दें, कभी भी विलंब न करें। जो लोग समय की कद्र नहीं करते, उनके पास अंततः करने के लिए कुछ नहीं बचता। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी संदेह या अनिश्चितता की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जिनको समृद्धि नहीं मिलती, जीवन की दिशा स्पष्ट होनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि कोई भी दूसरे के भाग्य का निर्माता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखता है। जो बोओगे वही काटोगे। यदि तुम अच्छे बीज बोओगे तो तुम अच्छे फल पाओगे। यदि छात्र फोकस होकर कड़ी मेहनत करेंगे तो वे निश्चित रूप से अपनी परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो कार्रवाई करेगा। जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो आप हर चीज से प्रेम करते हैं। दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो धोखा खाने के बाद भी दूसरों की भलाई करता रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कभी भी सीधे साधे व्यक्ति को धोखा न दें, क्योंकि उन्हें ऊपर से जो प्रतिक्रिया मिलती है वो अलग होती है। हर जलते दीपक की छाया होती है और हर रात की सुबह होती है। मुश्किलें आने पर लोग अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन हर मुश्किल के पीछे सफलता छिपी होती है। अपनी वर्तमान स्थिति से मुक्त होने के लिए आपको अपनी मानसिक कमजोरी पर काबू पाना होगा। केवल एक मजबूत दिमाग ही परिवर्तनकारी निर्णय ले सकता है। धैर्य रखने वाले व्यक्ति की ताकत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जब सही लोग चुप रहना चुनते हैं तो गलत काम करने वालों की हार सुनिश्चित हो जाती है। हर स्थिति पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। कुछ मामलों को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब भगवान जवाब देते हैं तो पूरी दुनिया शांति से सुनती है। मन कभी सही तो कभी गलत सोच सकता है, क्योंकि आत्मा पर प्रेम और घृणा दोनों की छाप होती है। जो प्रवृत्ति आप पालेंगे वही आपका स्वभाव बन जाएगी। अब ये आपकी पसंद है, आप प्यार चुनेंगे या नफरत। नफरत में क्या रखा है? प्यार से रहना सीखो, क्योंकि ये दुनिया न तो तुम्हारा घर है और न ही तुम्हारा आश्रय। जब दिल में द्वेष, भावना में जिद और शब्दों में प्रतिस्पर्धा हो तो तीनों जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ते ही हारते हैं। मन बेचैन है, वो इधर उधर भटकता रहता है और एकाग्रता का शत्रु बन जाता है। हालांकि अगर इसे नियंत्रण में लाया जाए तो ये सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। इसलिए मन को एकाग्र करना आवश्यक है, जिसके लिए कम प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर मौका मिले तो किसी को धोखा मत दो, और अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे दूसरा मौका मत दो। हम धोखे के समय में रहते हैं। हमें अपनी बातचीत में ईमानदारी का मिश्रण करके ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे रिश्ते कायम रहें। याद रखें कि सम्मान व्यक्ति का नहीं, बल्कि जरूरत का होता है। एक बार जरूरत खत्म हो गई तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। चिंता केवल उतनी ही करें जितनी आवश्यक हो। अत्यधिक चिंता में अपना जीवन बर्बाद मत करो। आपकी बातें बुद्धिमान हो सकती है, लेकिन सुनने वाला उनकी अपनी समझ और मानसिकता के अनुसार व्याख्या करता है। यकीन मानिए, जिसे आप भूलेंगे वो भी आपको याद करेगा। बस सही समय का इंतजार करें। हमेशा ध्यान रखें कि जो मुश्किलें लाता है वो उससे कमजोर होता है, जो आपको मुश्किलों से बाहर निकालने में मदद करता है। यदि आप ये समझ लें तो कठिनाइयां अधिक समय तक नहीं टिकेंगी। कड़ी मेहनत करें, क्योंकि कड़ी मेहनत से शरीर फिट रहता है, दिमाग साफ रहता है, दिल उदार रहता है और जेब भरी रहती है। विपत्ति में धैर्य, समृद्धि में दया और संकट में धैर्य एक महान व्यक्ति के लक्षण है। क्या करना है और कैसे करना है, इसके बारे में सही निर्णय लेने के लिए पहले ये समझना आवश्यक है कि आप कहाँ हैं और आप कहाँ जा रहे हैं।
चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस रखें। सफलता आपके कदम चूमेगी। बस कोशिश करते रहो। यदि लोग आपकी आलोचना करते हैं तो वे ऐसा ही करेंगे, चाहे आप अच्छा करें या बुरा। इसलिए शांत रहें और अपना काम जारी रखें। आलोचना से मत डरो, ये केवल जीवित लोगों की ओर निर्देशित है। प्रशंसा तो मरने के बाद ही मिलती है। जो व्यक्ति कृष्ण का सेवक बन जाता है वो शिष्य बनने पर कठिनाई के दिनों की कामना नहीं करता है। वे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कृष्ण के सेवक बनना चाहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न, चंचल और मुस्कुराते रहते हैं वे शांत, एकांत प्रिय और उदास हो जाने पर अलग दिखाई दे सकते हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें कोई दर्द सता रहा है जिसने उन्हें कमजोर बना दिया है। यदि आपकी उपस्थिति किसी को उनके दुखों को भूलने में मदद कर सकती है तो यही आपकी उपस्थिति का मूल्य है। खुशी तो कहीं भी व्यक्त की जा सकती है, लेकिन दर्द व्यक्त करने के लिए किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जिस व्यक्ति के पास धन, शक्ति और रुतबा है लेकिन संतुष्टि का अभाव है, उसे अपने धन का कोई मतलब नहीं दिखता। ऐसा व्यक्ति सदैव असंतुष्ट रहता है, जबकि जो संतुष्ट रहता है वो कम में भी खुशी ढूंढ लेता है। जब आप कुछ गलत या अच्छा करते हैं और सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है तो याद रखें कि भगवान की नजर हमेशा आप पर है। इसलिए ये मत समझो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। बांसुरी न तो सोने की बनी होती है और न ही रत्नों की, फिर भी इसकी ध्वनि सभी को मंत्र मुक्त कर देती है। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति के शब्द और कार्य सुंदर होते हैं तो उन्हें बाहरी सजावट की आवश्यकता नहीं होती है। बांसुरी की तरह वे भगवान को प्रिय हो जाते हैं। यदि आपकी समस्या जहाज जितनी मोटी है तो याद रखें कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विशाल है। खुशी पाने के लिए हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ जमा करने की जरूरत है, लेकिन वास्तव में हमें बहुत कुछ छोड़ना सीखना चाहिए। जीवन हमें सिखाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। वास्तव में भाग्यशाली वे हैं जिनके पास भूख के साथ भोजन, नींद के साथ बिस्तर, धर्म के साथ धन और औचित्य के साथ सुंदरता है। दृढ़ इच्छा शक्ति वो हथियार है जो आपके फोकस और क्षमताओं में आश्चर्यजनक बदलाव लाता है। वे कहते हैं जो मन में जीतता है वो जीवन में जीतता है, अर्थात सकारात्मक विचार सफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार विफलता की ओर ले जाते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कार्य करता है। इस प्रकार कार्य करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। कर्म करने वाले व्यक्ति को कर्म करने वाला कहा जाता है। इसलिए निष्क्रिय बने रहने की अपेक्षा कर्म करते रहना हमेशा बेहतर होता है। इस बात पर विचार करें कि हम कलयुग में जी रहे हैं, इसलिए इस धारणा को त्याग दें कि कोई भी बिना किसी कारण के आपके साथ संबंध बनाए रखेगा। हमेशा कुछ न कुछ आरक्षित रखें, क्योंकि लोग खाली चीजों को कूड़े में फेंक देते हैं। इसके बारे में सोचें। यदि जन्म और मृत्यु दोनों ईश्वर की इच्छा से निर्धारित होते हैं तो बीच की व्यवस्था हमारे नियंत्रण में कैसे हो सकती है? जब भी आप कुछ गलत करते हैं और सोचते हैं कि ये किसी और के खिलाफ है तो याद रखें कि ये वास्तव में आपके खिलाफ है। अंततः हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ईश्वर का न्याय सटीक है और कुछ भी बेहिसाब नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि आपको ये याद नहीं है कि कौन सी चाबी से कौन सा ताला खुलेगा और आप बिना सफलता के ताला खोलने की कोशिश करते रहते हैं तो ज्यादातर लोग उम्मीद खो देते हैं और सोचते हैं कि चाबी खो गई है। वे निराश और क्रोधित हो जाते हैं। हालांकि ऐसे समय में धैर्य रखना आवश्यक है, क्योंकि गुच्छे में आखिरी चाबी ही ताला खोल सकती है। एक बार की बात है, एक राजा था जिसके राज्य के सभी पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध थे। वे अक्सर उपहारों का आदान प्रदान करते थे, कभी गहने, कभी भोजन और कभी कपड़े।
एक दिन एक विदेशी मेहमान राजा से मिलने आया और आतिथ्य से प्रसन्न होकर उसे एक विशेष पत्थर उपहार में दिया। राजा को वो पत्थर बहुत आकर्षक लगा और उसने अपने मंत्री को शाही मंदिर के लिए इससे एक मूर्ति बनवाने का आदेश दिया। मंत्री उस पत्थर को राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास ले गया और उससे एक सुंदर मूर्ति बनाने को कहा। उसने मूर्तिकार से वादा किया कि उसे 700 सोने के सिक्कों के साथ साथ जो कुछ भी वह चाहेगा उसे मिलेगा। मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और उसने अपना काम शुरू कर दिया। हालांकि काफी कोशिशों के बाद भी पत्थर नहीं टूटा। लगभग 50 प्रहारों के बाद उन्होंने घोषणा की कि इस पत्थर से काम करना असंभव है और इसे मंत्री को लौटा दिया। राजा के आदेश को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित मंत्री उस पत्थर को एक साधारण मूर्तिकार के पास ले गया। जैसे ही साधारण मूर्तिकार ने पहली बार पत्थर पर प्रहार किया, वो टूट गया। उसने मूर्ति बनाई और उसे मंत्री को सौंप दिया, जिसने उसे सोने के सिक्कों से पुरस्कृत किया। मंत्री ये सोचते हुए चला गया कि यदि पहले मूर्तिकार ने एक और प्रयास किया होता तो सोने के सिक्के उसके हो जाते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन काम को ये सोचकर अधूरा छोड़ देते हैं कि अभी तक नहीं हुआ तो कभी भी नहीं होगा। ये मानसिकता इस विश्वास को जन्म दे सकती है कि ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन वास्तव में आपको बस एक और प्रयास या थोड़े और धैर्य की आवश्यकता हो सकती है। जिस क्षण आप हार मानने का निर्णय लेते हैं, वो आपकी सफलता से पहले का क्षण हो सकता है। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में मुश्किलें आए तो घबराना मत। वे आपको गुलाब की तरह खिलने में मदद करने के लिए है। तुम्हें कांटों से पार पाना सीखना होगा। क्या आपने कमल देखा है? ये गंदे पानी में भी खूबसूरती से पनपता है। ये जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कला है। मुस्कुराए, क्योंकि जीवन खूबसूरत है और केवल ये तथ्य कि ईश्वर हमसे प्यार करता है मुस्कुराने का पर्याप्त कारण है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से जो ज्ञान दिया वो संपूर्ण मानवता के लिए लाभकारी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और जो कल होगा वो किसी और का होगा। इसलिए धन संपत्ति से मोह मत पालो। इसके बजाय परिवार के लिए प्यार और स्नेह पैदा करें, जो हमेशा आपके साथ रहेगा। ज्ञान प्रदान करना माता पिता और गुरुओं का कर्तव्य है, लेकिन ज्ञान और अच्छे मूल्यों के बिना केवल ज्ञान निष्क्रियता या विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ बुद्धि और अच्छे संस्कार भी देना जरूरी है। हमने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो ज्ञानी होते हुए भी डरपोक या डरपोक होते हैं। उनके ज्ञान से उनके परिवार या समाज को कोई लाभ नहीं होता। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।